रात के 2:13 बजे। मेरे कमरे की लाइट अपने आप जल गई। मैं घबरा कर उठी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। मेरा नाम नैना है और मैं हाल ही में इस नए फ्लैट में शिफ्ट हुई थी। शुरू में लगा कि शायद वायरिंग का इश्यू होगा, लेकिन ये रोज होने लगा। हर रात ठीक 2:13 बजे। एक रात मैंने हिम्मत करके आवाज लगाई, कौन है वहां? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर पीछे से एक आवाज आई, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने पलट कर देखा, एक लड़का खड़ा था। सिंपल कपड़े, हल्की सी मुस्कान, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सा दर्द था। तुम कौन हो? मैंने कांपते हुए पूछा। वो धीरे से बोला, मेरा नाम आर्यन है। उस रात हम ज्यादा बात नहीं कर पाए, लेकिन अगली रात वो फिर आया और फिर हर रात आने लगा। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगी। वो मुझे अपने पुराने किस्से सुनाता, मैं उसे अपनी जिंदगी के बारे में बताती। एक अजीब सी बात थी, वो कभी दिन में नहीं आता था और हर बार 2:13 बजे ही आता। एक रात मैंने पूछ ही लिया, तुम सिर्फ इसी टाइम पर क्यों आते हो? उसने मेरी तरफ देखा और धीमे से बोला, क्योंकि मैं उसी समय मरा था। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्या मतलब? वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं इस दुनिया में नहीं हूं नैना। मुझे यकीन नहीं हुआ। तुम मजाक कर रहे हो, है ना? वो हल्का सा मुस्कुराया। काश ऐसा होता। उस रात मैं सो नहीं पाई। अगले दिन मैंने बिल्डिंग के बारे में पता किया और जो सच सामने आया उसने मेरी दुनिया हिला दी। 3 साल पहले इस फ्लैट में एक लड़के की मौत हुई थी, रात के 2:13 बजे, और उसका नाम था आर्यन। मेरे हाथ कांपने लगे। शाम होते ही मैं उसका इंतजार करने लगी। जैसे ही 2:13 बजे वो फिर सामने था। तुम सच में? मेरी आवाज टूट रही थी। वो बस चुपचाप मुझे देखता रहा। तुम यहां क्यों आते हो? मैंने पूछा। उसने धीरे से कहा, क्योंकि मैं अधूरा हूं। मुझे किसी का इंतजार था। किसका? मैंने पूछा। वो मुस्कुराया, तुम्हारा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। दिन बीतते गए और कब मुझे उससे प्यार हो गया पता ही नहीं चला। एक रात मैंने उससे कहा, आर्यन, मैं तुमसे प्यार करती हूं। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, नैना, ये प्यार तुम्हें बर्बाद कर देगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगर तुमने मुझे चुना तो तुम्हें इस दुनिया को छोड़ना पड़ेगा। मैं सन्न रह गई। मतलब तुम मेरे साथ आ जाओगी? कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई। मैं डर गई थी, लेकिन प्यार और डर के बीच जंग चल रही थी। अगले कुछ दिन मैंने उससे दूरी बनाने की कोशिश की, लेकिन हर रात उसकी आवाज मुझे वापस खींच लाती। एक रात वो पहले से ज्यादा करीब आ गया। आज आखिरी मौका है नैना, या तो तुम मुझे हमेशा के लिए खो दोगी या फिर हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। मेरे हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे, और फिर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया।
उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। वो मुस्कुराया और धीरे धीरे कमरे की लाइट बंद हो गई। अगली सुबह पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ा। कमरे में मैं बेहोश पड़ी थी और दीवार पर खून से लिखा था, अब वो मेरे साथ है। आज भी उस फ्लैट से रात के 2:13 बजे 2 लोगों की हंसी सुनाई देती है। कुछ प्यार जीने के लिए नहीं, मरने के लिए होते हैं।